सत्य में ज्योति मृत्यु। ओम शांति। एक बार एक बार ऊ कालो ओम। ह्रस्व दीर्घ। हाँ जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही? ओम गुरु जी। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ। ऊ में पहले द्वंद्व समास करेंगे, उश्च, ऊश्च, ऊश्च। तीन उकारों को द्वंद्व समास करेंगे तो वह बन जाए प्रथमा के बहुवचन। और वाम काल है, ऊ काल है। षष्ठी के बहुवचन में वाम काल है, ऊ काल है बन जाएगा। और ऊ काली कालो यस्य, एक काल का लोप हो जाएगा। तो ऊ काल बन गया। ऊ काल वाला जो अच है वो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। ऊ, हर ऊ के साथ काल का संबंध है। ऊ के काल के समान काल है जिस अच का। ये उदाहरण के रूप में ऊ को पकड़ा है, दृष्टांत के रूप में। और इसका जो दूसरा उदाहरण के द्वारा जिसको सिद्ध करना चाहते हैं वो अच है। वो जो अच है उसमें सारे आ गए, सारे अच आ गए। तो ऊ के काल के समान काल है जिस सच का, दीर्घ ऊ के काल के समान काल है जिस सच का, और प्लुत ऊ के समान। प्लुत तो मैं अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लुत नाम तो बाद में पड़ रहा है। ऊ के काल के समान काल है जिस सच का, ह्रस्व ऊ के। ये जो ह्रस्व ऊ मैं बोल रहा हूँ, उच्चारण ही करना पड़ेगा, एक मात्रिक, दो मात्रिक, तीन मात्रिक। हाँ उच्चारण करना पड़ेगा। ऊ के काल के समान काल है जिस सच का, और ऊ के काल के समान काल है जिस सच का, और ऊ के काल के समान काल है जिस सच का। उसका क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत नाम होता है। उइति त्रयाणाम एवं मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणाम प्रश्लिष्ट निर्देश। ये प्रश्लिष्ट निर्देश है। तीन, उइति त्रयाणाम एवं मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिकाणाम प्रश्लिष्ट निर्देश। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति द्वंद्व एकवत् भावे पुल्लिंग निर्देश। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है द्वंद्व एकवत् भाव में पुल्लिंग निर्देश है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये द्वंद्व एकवत् भाव में पुल्लिंग निर्देश है। ऊ ऊ ऊ इत्येवं कालोच यथाक्रमम् क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं संजो भवति। ऊ कालो ह्रस्व दधि मधु, ऊ कालो दीर्घ कुमारी गौरी, ऊ काल प्लुत देवदत्ता तृणुवसी। तो ये एकवत भाव करके, ह्रस्व दीर्घ प्लुत एकवत भाव करके पुल्लिंग निर्देश हो गया। द्वंद्व एकवत भाव का अर्थ है द्वंद्व समास करेंगे और समार द्वंद्व करेंगे। और समार द्वंद्व नपुंसकलिंग होता है, लेकिन यहाँ सौत्र निर्देश है, पुल्लिंग निर्देश कर दिया।
काल ग्रहणम परिमाणार्थम। तीनों ऊ का जो तसलिस निर्देश है गुरु जी, वो क्या दीर्घ होगा? हाँ, आकाशवाणी दीर्घ, अब दो पहले ऊ का दीर्घ होगा, फिर ऊ और ऊ, ह्रस्व और दीर्घ का पहले दीर्घ हो जाएगी। दीर्घ होगा, फिर दीर्घ और प्लुत का भी फिर दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ जो है संज्ञा द्विमात्रिक, द्विमात्रा काल वाले की, आकाशवाणी दीर्घ। दीर्घ नाम ही स्थानीय चाहिए, चतुर्मात्रिक हो, पंचमात्रिक हो। जैसे दीर्घ और प्लुत को एक आदेश करेंगे तो स्थानीय तो पंचमात्रिक हो गए, पर आदेश द्विमात्रिक ही होगा। काल ग्रहणम परिमाणार्थम, ऊ काल में जो काल पड़ा है वो परिमाण बताने के लिए, ऊ के काल के समान काल है जिसका। दीर्घ प्लुत और ह्रस्व संज्ञा माभू। दीर्घ और प्लुत जो है उसकी ह्रस्व संज्ञा नहीं होगी, संज्ञाओं का सांकर्य नहीं होगा। तो आगे देखिए, ये संज्ञाओं का सांकर्य नहीं होता। प्रत्येकम वाक्य परिसमाप्ति क्रियमाण है, तीन बहुब्री हो जाएंगे। ऊ काल है जिसका, ऊ के काल के समान काल है जिसका। दीर्घ, जो दीर्घ ऊ है उसके काल के समान काल है जिसका। और प्लुत ऊ के समान। तो मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अन्य पदार्थ होंगे। जैसे हरस्वस्य प्रतिकृतित्व की ऋतु न भवती आलू प्रलुई में, लू में दीर्घ उकार में, लू यदि दीर्घ उकार की भी ह्रस्व संज्ञा हो जाए, यदि काल ग्रहण नहीं करते, तो फिर ये संभावना कैसे दिखा रहे हैं? दीर्घ प्रत्यय ह्रस्व संज्ञा माहू, दीर्घ प्लुत की ह्रस्व संज्ञा की संभावना कैसे दिखा रहे हैं? उकारो एम, वो जो प्रक्रिया है ना, अण सवर्णों का ग्रहण कराता है, तो उकार दीर्घ और प्लुत का भी ग्रहण कराएगा। ह्रस्व उकार अण में आ जाता है, तो तीन हो गए। तो दीर्घ और ऊ शब्द जो पहले वाला ऊ है, उस शब्द से तीन ऊ ले लिए, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, उनकी ह्रस्व संज्ञा होती है, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। और फिर दीर्घ ऊ तो अण में नहीं आता, वो तो किसी का श्रवण ग्रहण कराएगा नहीं। प्लुत भी नहीं आता अण में। तो दीर्घ जो द्विमात्रिक है उसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी, त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा हो जाएगी। लेकिन एक मात्रिक से अणुदित सवर्ण प्रत्यय दीर्घ और प्लुत का भी ग्रहण हो जाएगा, इसलिए दीर्घ और प्लुत की साथ में ह्रस्व संज्ञा भी जाएगी, दीर्घ संज्ञा भी होगी, प्लुत संज्ञा भी होगी त्रिमात्रिक की, साथ में एक ये ह्रस्व संज्ञा भी हो जाएगी। तो ह्रस्व से ह्रस्व स्फीति होने लगेगा, ये दिखा रहे हैं।
तो यहाँ ये सवर्णों का ग्रहण नहीं कराएगा। जो पहला वो है वो सवर्णों का ग्रहण नहीं कराएगा। नहीं, काल ग्रहण परिमाण के लिए ना, जो काम तपर से होता है ना वो काल ग्रहण से हो रहा है। महाभाष्य में ये सुझाव भी दिया है कि उदू उदू काल है, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। ऊ को तपर करके निर्देश करके उदू काल है, यानी ऊ को तपर करके कहेंगे तो फिर दीर्घ का ग्रहण होगा ही नहीं। हम्म। तो अज ग्रहणम संयोग समुदाय निवृत्ति, इसका तो दिखा दिया ना। दीर्घ की ह्रस्व संज्ञा नहीं होगी तो ह्रस्व ह्रस्व स्थिति के तुक नहीं होगा। और सूत्र में अच क्यों पड़ा है, उकालो अच, तो संयोग और अच समुदाय की निवृत्ति के, जैसे प्रत्यक्ष और प्ररक्ष संयोग ह्रस्वाश्रय तुंग, अच ग्रहणम संयोग अच समुदाय निवृत्ति। एक तो संयोग निवृत्ति, एक अच समुदाय स्थिति।
च लंत लिखना चाहिए और अकार का पूर्व रूप। असति अज ग्रहण है अच द्वय समुदाय से प्रत्येक वर्ण काल संकलन है द्विमात्रता दीर्घ संजय से अर्थ। तो यहाँ पर तितौ छत्रम में दीर्घात पदांतात व विभाषा तुम होने लगेगा, और प्रत्यक्ष में क और श है ना, तो ये एक मात्रा काल हो गई, दोनों का आधा आधा मात्रा काल मानकर, तो ह्रस्व संज्ञा हो जाएगी, ह्रस्व से तुक नहीं हो। संयोग जो दो हल वर्णों का संयोग है ना, ये इसको हटाने के लिए और अच समुदाय को हटाने के लिए अच ग्रहण, ह्रस्वाश्रय स्तुम, ह्रस्व दीर्घ प्रदेश ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से अकृत सार्वधातु का दीर्घ वाक्य स्टेप प्रतुदात्त। परिभाषेयम स्थानीय नियमार्थ, ये परिभाषा है स्थानीय नियम के लिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वसंज्ञा शिष्यमाण अजय स्थाने वेदितव्य। अपनी संज्ञा से शिष्यमाण होंगे तो अच के स्थान में जाने चाहिए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत स्वसंज्ञा शिष्यमाण अचय स्थाने वेदितव्य, ये सूत्र वैसा ही है जैसे को गुण वृद्धि परिभाषा सूत्र है। स्थानीय नियमार्थ का अर्थ है स्थानीय में लिंगवती परिभाषा, स्थानीय नियमार्थ माने स्थानीय नियम प्रयोजनम यस्य, स्थानीय में नियम करना प्रयोजन है जिसका। ह्रस्व दीर्घ जहाँ स्वसंज्ञा का अर्थ है, ह्रस्व दीर्घ संज्ञा, स्व शब्द यहाँ ह्रस्व दीर्घ का वाचक है। ह्रस्व दीर्घ स्वसंज्ञा शिष्यमाण अचय स्थानीय वेदितव्य। जैसे ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक, तो रई को जब ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक ह्रस्व होगा तो आई को ई ह्रस्व हो जाएगा, ये चाहे ह्रस्व जैसे सूत्र लग जाएगा। अचई दिगिम अजंत प्रातिपदिक को रस होता है, ऐसा सूत्रार्थ है। अच्छा नहीं कहेंगे तो सुवाग ब्राह्मण की अच्छा तो प्रातिपदिक विशेष होने प्रातिपदिक से इत्येष स्थान षष्ठी होती न अवय षष्ठी। अच के द्वारा प्रातिपदिक को जब हम विशेषित करते हैं तो प्रातिपदिक से इत्येव एषा स्थान षष्ठी भवति न अवय षष्ठी, तेन हलोन्त से एव चो ह्रस्व भवति। वाक्य स्टेप गृह्यमाणन्ति शब्देन विशेष्यते टेर युवच, तेन टेर मध्यवर्तिनोऽपि अच नुतो भवति। यदि तो अचाटी विशेष्यता जनितस्य टे देवदत्ता में तो प्लुत हो जाएगा, अग्निचित में नहीं हो पाएगा। अच्छा इति किम अग्निचित सोम सूत तकार समाप्त। तो यहाँ पर ये इस तरह से तीनों उदाहरण दे रहे हैं
जैसे ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से यदि अचा को ना रखें तो प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है, तो आ को भी ह्रस्व होने लगेगा। अक्षरसार का जो दीर्घ होता है चीयते, अच जाने से तो अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है। अच्छा ही थी कि हम अच नहीं रखेंगे, सामान्य रूप से कहेंगे कि कृत बिन सार्वधातुक बिन यकार आदि कित परे हो तो अंग को दीर्घ होता है, तो ई को भी दीर्घ होने लगेगा। अच कहने से तो अजंत प्रातिपदिक को दीर्घ होता है, नहीं अजंत अंग को, अजंत अंग को दीर्घ होता है, वलोन्त्य से परिभाषा लगकर अंतिम अंग होता है। और वाक्य स्टेप दूरा दूते, वाक्य स्टेप दुतोदात अजंत ते, अजंत ते कुतो भवति। देवदत्ता में भी हो जाता है, अगली चीज में नहीं हो पाएगा। जकारेण अच इति अनुदृश्यते, अचस्य सूत्र में अच का अनुकर्षण कर रहे हैं। विद्यते वाक्य स्टेप यज्ञदत्ता अच इति किमग्निति तकारस्य माभूत स्वसंज्ञा विधाने नियमा। स्वसंज्ञा, जहाँ ह्रस्व दीर्घ इन संज्ञाओं के द्वारा विधान होगा वहीं अच उपस्थित होगा। द्यौ पंथा स द्युभ्याम द्युभि इत्यादि में ये अचस्त परिभाषा नियम नहीं करेगी। दिव औत होता है, तो दिव के व को औ होता है अलोन्त्यस्य से, अच के स्थान में औ नहीं होगा। औ यद्यपि दीर्घ है और वो अच के स्थान में होना चाहिए, पर दीर्घ कहकर के दीर्घ का विधान नहीं है। ऐसे ही पंथा में दीर्घ कहकर आ का विधान नहीं, इत्यादि नामा ह्रस्व के द्वारा अ का विधान नहीं है। द्विभ्याम दिवौत होता है, तो उकार का जो विधान है वो डायरेक्ट विधान है, ह्रस्व कहकर के ऊ का विधान नहीं। अच के स्थान में वही होगा जो ह्रस्व दीर्घ के द्वारा, जब ह्रस्व दीर्घ का विधान होगा शब्द के द्वारा, ह्रस्व दीर्घ शब्द के द्वारा। ह्रस्वादि शब्द यहाँ अनुवर्तमान होते हुए इसको प्रस्तावित नहीं करते। तस्य स्वयं प्रस्थान स्वरूप पदार्थ का आश्रयन्ते तेन ह्रस्व इत्ययं योज विधीयते सो अचा स्थाने भवति। सूत्रार्थ ये बनेगा ह्रस्व इत्येवं योज विधीयते। अजिति वर्तते इमाबुद्यौ पंथा स द्युभ्यां द्युभि उच्चैर उदात्ता। अच की अनुवृत्ति आ रही है। उदात्तादि शब्द स्वरे वर्ण धर्मे लोक वेदे प्रसिद्धा। उदात्तादि शब्द स्वर जो वर्ण का धर्म है ना, वर्ण धर्म होता है ना, उदात्त अनुदात्त लोक वेदयो प्रसिद्धाय तई तत्गुणे अचि परिभाषन्ते। तत्गुण मानी स्वर गुण वाले अच में परिभाषित कर रहे हैं। तदगुणे में जो तत्पद है स उदात्तादि गुणो यस्य, ऐसा समास। तद मानी वह उदात्तादि गुण है जिसका। उच्चैर उपलभ्यमानो यो अच स उदात्त संजो भवति। नीचैर उपलभ्यमान अनुदात्त, जैसे जल्दी जाओ, ये उदात्त उच्चारण है। हाँ भाई जल्दी से चले जाओ, ये अनुदात्त उच्चारण है। उच्चैर उपलभ्यमानो यो अच स उदात्त संयोग होती है।
इसमें लक्षण की है ना, आयामो दारुण्य मणता खस्से उच्चैकरणी शब्द से। तो यही लक्षण घटेंगे अपने आप ही जब हम कठोरता से कोई आदेश देते हैं या अपनी बात को बल देकर कहते हैं तो उदात्त उच्चारण। और जब हम नम्रता की भाषा में कहते हैं, नूरगढ़ वाले स्वामी जी की तरह बोलते हैं, तो फिर अनुदात्त उच्चारण होगा। तो उच्चैरिति च श्रुति प्रकर्षो न क्रियते। अब इन्होंने कहा श्रुति प्रकर्ष नहीं है, उच्चैर्भाष्य उच्चै पठति किंतरी स्थानकृतम उच्चत्वम संजिना विशेषण। स्थानकृत जो उच्चत्व, इसका खंडन किया है अपने लेख में इन्होंने, रसिका जी ने। इसमें वो लेख दे रखा है ये वर्णोच्चारण शिक्षा में, आचार्य उद्वैन जी और इनकी बहुत ही वाग युद्ध होता रहता है, लेख युद्ध, लेखनी का युद्ध। मेरा तो दोनों संबंध था, तो मैंने बीच का रास्ता निकाल दिया कि वो तो ऐसा मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं। तो आप लोग जिसको जो लगे वो देख लो। क्या ठीक नहीं है इसमें? पूर्णभाग इसमें नहीं होता। ये जो है ना, काशकाकार ये कह रहे हैं कि यहाँ श्रुति प्रकर्ष नहीं लिया गया है, वो श्रुति प्रकर्ष ही बता रहे हैं। उच्चैरुदात्ता निचैरुदात्ता है ना, जब हम बोलते हैं तो आदेश आदि में तो श्रुति प्रकर्ष हो जाता है। ये न्यास नहीं, ये काशकाकार कह रहे हैं कि जो स्थान के तो ऊंचे स्थान से बोलेंगे ना तो उदात्त होगा, स्थान में ही निम्न स्थान से बोलेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम ऊंचे स्थान से बोलेंगे तो अपने आप ही प्रकर्षता आ जाएगी और वो लक्षण भी घटते हैं अपने आप। आयामो दारुण्यम अणुता खस्येति उच्चैकराणि शब्द से मार्दवम अन्वसर्गो मृदुता खस्येति मार्दवम अन्वसर्गो, ये दिए हैं अगले सूत्र तक। मार्दवम मृदुता कंठ गात्राणाम अन्वसर्ग मार्दवम मृदुता खस्येति नीचे ही कराणी शब्द से। और ये आयामो दारुण्यम रूक्षता अस्निग्धस्य स्वरस्य संवृद्धता कंठ से। आयामो दारुण्य अणुता खस्येति नीचे उच्चैकरण शब्द से। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसके छिद्र जितने अधिक बंद करके हम बोलेंगे तो उसकी ध्वनि उतनी तीव्र हो जाएगी। और यदि उसके वायु को निकलने के लिए हम स्थान ज्यादा दे देंगे, स्पेस ज्यादा देंगे, तो कंठ विवर विवरित हो जाएगा। और रोक देंगे, एक एक छिद्र छोड़ा और बाकी रोक दिया तो समृद्ध हो जाएगा कंठ। और ज्यादा हवा देंगे तो विवरित हो जाएगा कंठ उसका, बांसुरी का। ऐसे हमारा है समृद्ध कंठ, समृद्धता कंठ से तो उदात्त उच्चारण होगा, विवृतता कंठ से तो अनुदात्त उच्चारण होगा, ऐसा कह रहे हैं।
उच्चैरुपलभ्यमानो योऽच स उदात्त संजोभवति उच्चैरिति च श्रुति प्रकर्षो न गृह्यते उच्चैर्भाससे उच्चैः पठसि पठति इति किन्तरि स्थानकृतम् उच्चत्वं संजिनो विशेषण। स्थानकृत जो उच्चत्व है वो संजी का विशेषण। उच्चैरिति च श्रुति प्रकर्षो न गृह्यते। उच्चई जो है श्रुति प्रकर्ष नहीं लिया। उच्चैर्भाषा से उच्चई पठती स्थान कृतम उच्चत्वम तालवादीषु ही भागवतसु कहते तालवादी भाग वाले हैं ना अलग अलग स्थानेषु वर्णा निष्पद्यन्ते भागवतसु माने भागा अवयवा ये तानि भागवंती अवयव वाले तालवादी जो है अलग अलग अवयव वाले हैं। तालु में ही एक अवयव से बोलेंगे तो वो उदात्त होगा उसी तालु में दूसरे अवयव से यदि बोलेंगे दूसरे भाग से बोलेंगे तो अनुदात्त बोला जाएगा तीसरे से बोलेंगे तो स्वरित बोला जाएगा ऐसे कह रहे हैं। ते भागा तालवादीषु स्थानेषु उत्तराधर्येण व्यवस्थिता ऐसा न्यास में लिखा है कि वे भाग तालवादी में उत्तराधर्य से व्यवस्थित है। स्थानम उच्च शब्देन उच्यते तत्कुतः संजीरा उच्च स्तम विशेषण उच्च स्थान निष्पन्नत्वात् समान स्थान में उच्च ऊर्ध्व भागे निष्पन्नो से उदात्त संजो भवति। यह ऊर्ध्व भाग निष्पन्नो से उदात्त संजो भवति। अल्प शरीरेषु यह तालवादी भाग उच्चैर्भवति स एव महाशरीरेषु तालवादी भाग तेषाम् अपेक्षया नीचैर्भवति। स्थानेषु निष्पन्नते तत्र यह स्थाने समाने स्थाने ऊर्ध्व भाग निष्पन्नोस्य उदात्त संजो भवति यस्मिन् उच्चार्यमाणे गात्राणाम् आयाम गात्रों का निग्रह होता है और रूक्षता स्वर की अस्निग्धता होती है कंठ विवर की समृद्धता होती है ए ते के ऐसा बनेगा। यहाँ सिद्धि एक ए ते की यह तत्किन शब्दों से त्यदादि अत्तो होता है अतो गुणे पर रूप हो जाएगा और जैसा सी और फिर आद गुण अदंत से उत्तर अदंत सर्वनाम से उत्तर जस को शी होता है आद गुण होता है। प्रातिपदिक स्वरूप स्वर से प्रातिपदिक स्वर से फिशोंतोदात्त यत अंतोदात्त है और विभक्ति अनुदात्त है अनुदात्त सुप्पित और फिर यह जो है उदात्त है और विभक्ति जैसा सी अनुदात्त है एक आदेश उदात्त अनुदात्त विभक्ति का और विभक्ति अनुदात्त है और प्रातिपदिक उदात्त है इन दोनों का एक आदेश उदात्त हो गया। नीचैरनुदात्त अचिति वर्तत नीचैरुपलभ्यमानो अनुदात्त संजो भवति समाने स्थाने नीच भागे निम्न भाग में निष्पन्न अनुदात्त होता है। इसमें उच्चार्यमाणे गात्राणाम अन्वसर्ग गात्रों का अन्वसर्ग मार्दव स्वरस्य मृदुता स्निग्धता कंठ विवर से उरुता महकता कंठ विवर खुल जाता है। बांसुरी का उदाहरण मैंने दिया उसमें सब समझ में आता है। कंठ विवर से उरुता त्वसम सिम नेम इति अनुच्चानि ये अनुदात्त है। नमस्ते रुद्र नीलकंठ सहस्राक्ष अनुदात्त प्रदेशानुदात्तो सुप्पितो इत्यमादः समाहार स्वरित अचिति वर्तते उदात्त अनुदात्त स्वर समाहारो युवत् स स्वरित संजो भवति। उदात्त अनुदात्त स्वर का समाहार जो है वो स्वरित संजोग होता है। सामर्थ्याच्च लोक वेदयो प्रसिद्धौ गुणौ एव वर्ण धर्मौ उदात्त अनुदात्तो गृह्यते न आचौ उदात्त अनुदात्त लिए जाते हैं न कि
तौ समाह्रियेते यस्मिन् अचि तस्य स्वरिता इत्येषा संज्ञा भवति। वे वे दोनों समाहित होते जिस अच में स्वरित नाम पड़ता है। सिक्किम, कन्या, सामान्य, क्व स्वरित प्रदेश अतिथ स्वरितम इत्यम आदय। महाभाष्य में इसका कुछ निर्णय नहीं दिया है क्या क्या होंगे अनुदान दिया है ना, आयाम दारुण्य मणुता खस्येति उच्चैकराणि शब्द से मार्दवम गात्राण अन्वसर्गो अन्वसर्गो मृदुता स्निग्धता स्वरस्य मृदुता कंठ विवरस्य उरुता महत्ता नीचैकराणि शब्दस्य लक्षण किए। भाष्यकार ने ऐसे कर दिया, समाने प्रक्रमे इति वक्तव्यम। उन्होंने बहुत, वो लेख पढ़ोगे तो फिर पता लगेगा है। हाँ तो वो तुम्हें बता ही रहा हूँ, वर्णोच्चारण शिक्षा में लेख दिया है लास्ट में। ऐसे दिया है भाष्यकार ने इस सूत्र पर नीचे नीचे रुंधता। पहले तो इस सूत्र पर यह विचार किया है कि षष्ठी निर्दिष्ट अजय की अनुमति आ रही है नहीं आ रही है। तो बोले किन चाहता है, यदि आ रही है तो हल स्वर प्राप्त व्यंजनम अविद्यमान ये परिभाषा नहीं बनेगी, क्योंकि अच के स्थान में उदात्त अनुदात्त होंगे। और परिभाषा में कहा हल, और हल को स्वर प्राप्त होने पर, हल को स्वर प्राप्त कैसे होगा जब अच की अनुवृत्ति आ रही है, अच के स्थान में उदात्त अनुदात्त स्वरित होता है। कथम हलो नाम स्वर प्राप्ति से, यदि अच की अनुवृत्ति आ रही है तो हल को स्वर कैसे। एवं तक निवृत्तम बहुनी तस्या परिभाषा प्रयोजन कहते हैं, ये तो परिभाषा को हटा नहीं सकते, बहुत परिभाषा के प्रयोजन है। कौन से, हल स्वर प्राप्त, हल को स्वर प्राप्ति होने पर। कथम हलो नाम स्वर प्राप्ति, ये तब है जब अच की अनुवृत्ति आ रही है, तब ये पंक्ति कारगर है। जब आ रही है तो कथम हलो नाम स्वर प्राप्ति से अथ प्रथमा निर्दिष्टम अच ग्रहणम अनुवर्तते उताओ में। अब ये बदलाओ, उच्चई अच, एक तो अचय सूत्र है, एक अच सूत्र है। उकालो झ्रस्व दीर्घ में अच पड़ा है, किन चार्थो अनुवृत्तिया। तो कहा कि क्या अनुवृत्ति से कोई फल है, तो प्रयोजन ही नहीं है तो अनुवृत्ति का क्या फल। बाढ़ अर्था कहते नहीं, प्रयोजन है ना। यदि यदि एते व्यंजन से गुण उपलब्धन्ते, यदि वे व्यंजन के भी गुण मिलते हैं तो इन इसका आज की अनुवृत्ति का फल है। न च प्रत्यक्षम उपलब्धन्ते, इसे तोड़ दे त्वा इत्यादि। तो बोले ये अच के गुण है, अच के गुण है, व्यंजन के थोड़ी है। व्यंजन के तो किसी, इन्होंने दिया नैते व्यंजन से गुणा किंतु अचय तत्सामीप्य, उसके सामीप्य से, जैसे कोई फूल रख दिया जाए स्फटिक मणि के पास, उसके सामीप्य से उसमें दिखाई देता है। जैसे कोई एक टोकरी में बेर भर दे और उसके ऊपर वो लगा दे पीला, एक आजकल लगाते रहते हैं ना, बेर भर दिए और ऊपर टोकरी के ऊपर पीला कवर लगा दिया, ट्रांसपेरेंट कवर लगा दिया, आर पार दिखने वाला। क्या कहते हैं उसको, कागज, ये जो आते हैं कागज। हाँ, तो वो श्वेत ट्रांसपेरेंट लगा दिया, तो वो पीला लगाया तो पीले दिखेंगे, हरा लगा दिया तो हरे दिखेंगे। तो इस तरह से व्यंजन के गुण वो दे रहे उदाहरण।
नैते व्यञ्जनस्य गुणः किन्तु अत्र तत् सामीप्यात् तु व्यञ्जनमपि तद् गुणम् उपलभ्यते। तद्यथा द्वयोः रक्तयोः वस्त्रयोः मध्ये शुक्लं वस्त्रं दो उसके बिलगनी के ऊपर दो वस्त्र सूख रहे हो, बीच में एक सफेद वस्त्र हो, इधर भी लाल इधर भी लाल, बीच में सफेद हो, तो वो भी लाल दिखाई देता है। बदर पिट के रिक्त को लोह कंसा तद्गुण उपलब्ध थे। बेर के टोकरे में घिसा हुआ कांसे का पात्र उसी गुण वाला दिखाई देता। अच्छे से साफ किया हुआ, रिक्त का अर्थ है अच्छे से साफ किया हुआ, घिसा हुआ। लोह कंस का अर्थ है वो कांसे का बर्तन, उसी गुण वाला दिखाई देगा बेर के टोकरे में। कुतोनु खलु एतद् अचैते गुणस्यु तत्सामीप्यात् व्यंजनमपि तद्। ये बात कैसे निश्चित कर ली कि अच के गुण है और उसके सामीप्य से व्यंजन में भी दिखाई देते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि व्यंजन के ये गुण है और उसके सामीप्य से अच में दिखाई देते हैं। ये भी तो हो सकता है। कहते हैं अंतरेणापि व्यंजनम अच एवेते गुणा लक्ष्यन्ते। व्यंजन अंतरेणापि व्यंजनम, व्यंजन के बिना भी अच में ये गुण लक्षित हो रहे हैं। न पुनरंतरेण अचम, अच के बिना व्यंजन का उच्चारण ही नहीं होता है। अन्वर्थम खल्वपि निर्वचनम स्वयं राजन्ते इति स्वरान्वक भवति व्यंजनम। जो स्वयं प्रकाशमान है वो स्वर होता है और अनुगमन करने वाला व्यंजन होता है। जैसे उपरागस्य पूर्व पर सन्निधाने भी परेण च हलो भवति न पूर्वेण। पर वाले अच का उपराग पूर्व के प्रति होता है। उपरागस्य स्वाभाविक, ऐसी सप्तशक्ति स्वाभाविक इसमें बीज है। पूर्व पर अच सन्निधाने भी परेण च हलो भवति न पूर्वेण। पर अच के साथ पूर्व पर अच सन्निधाने भी परेण च हलो भवति न पूर्वेण। पर अच के साथ सन्निधि होती है, पूर्व पर अच सन्निधाने भी परेण च हलो भवति न पूर्वेण। तो ये एक प्रसंग पूरा कर दिया मैंने। अच की अनुवृत्ति क्या सार निकला? अच की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। अचिति वर्तते लिखा है पास। अच्छा तो नहीं है ये मस्त। अच की अनुवृत्ति आ रही है। माने नहीं है क्योंकि हाँ ऊपर नहीं बता। अच की अनुवृत्ति आ रही है, अचय की अनुवृत्ति नहीं आ रही। षष्ठ्यंत अचय की अनुवृत्ति नहीं आ रही। हाँ ये बात उठाई। उच्च नीच से अनवस्थित तत्वात् संज्ञा प्रसिद्धि। इदम उच्चम नीचम अनवस्थित पदार्थम तदेवी कंचित प्रति उच्चैर्भवति कंचित प्रति नीचे। वही चीज किसी के प्रति ऊंची होती है, किसी के प्रति नीचे। एवं ही कसित कमचित अधियानम आहा। कोई पढ़ रहा था किम उच्चैर, किसी के प्रति ऊंचा किसी के प्रति नीचा, वो तो उसके कानों की स्थिति अलग अलग है। किसी को कितनी ध्वनि ऊंची किसी को कितनी ध्वनि नीची दिखाई देती है। कोई पढ़ रहा था कि मुझसे ही रो रही ऐसे शनि वर्तता, दूसरे ने कहा अरे इतना चिल्ला क्यों रहा है, धीरे से बोले ना। और उसी को कोई दूसरा व्यक्ति बोला तमेव तथा दियान, वैसा ही पढ़ रहा था। अपरा आहा, कोई बाहर से आया बोले क्या दांतों में कट कट कर रहे हो, अच्छे से बोलो ना। किम अंतर दंत के नदी से उच्चैर वर्तता एवं उच्च नीचम अनवस्थित पदार्थम तस्य अनवस्थितत्वात् संज्ञाया प्रसिद्ध।
भाष्यकार लौकिक बातें सब जानते हैं, कैसे क्या क्या व्यवहार होता रहता है। लोक व्यवहार के बहुत ज्यादा गहरे ज्ञाता है। सब बातें जानते हैं, सब छोटी छोटी व्यवहार की बातें। गाय पशुओं के व्यवहारों को भी जानते हैं। गाय को ले जाते हैं तो कहते हैं जैसे वो बछड़ा होता है ना, कभी गाय के इस तरफ जाता है, कभी उधर जाता है। तो ये स्वर आद्युदात्तश्च है, यदि नहीं कहेंगे तो वो स्वर कभी इधर जाएगा, आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। बछड़ा रास्ते में चल रहा हो तो गाय के कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे रह जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें सब जानते हैं। एवं तरी लक्षणम करिष्यते, इन्होंने कहा अच्छा तो लक्षण कर लेंगे। आयामो दारुण्यम अणुता खस्यति उच्चैकरणी शब्द से। आयामो गात्राणाम निग्रह, दारुण्यम स्वरस्य दारुणता रुक्षता, अणुता खस्य कंठ संवृत्ता उच्चैकरणी शब्द से। अन्वसर्गो मार्दम उरुता खस्यति नीचैकरणी शब्द से। अन्वसर्गो गात्राणाम शिथिलता, मार्दवम स्वरस्य मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य महत्ता, कंठस्य नीचैकरणी शब्द से। कहते एतदपि नैकांतिकम, यदि अल्प प्राण सर्वोच्च तद्धि महाप्राण सर्वनीच। जो शक्तिशाली व्यक्ति है ना, अल्प प्राण सर्वोच्च महाप्राण सर्वनीच। सिद्धम तो समान प्रक्रम वचना, सिद्ध में कदम समाने प्रक्रमे इति वक्तव्यम। कह पुनः प्रक्रमा उरा कंठा शेरा इत्यादि। एक ही प्रक्रम में, एक ही प्रक्रम में, एक ही उरा कंठ सिर इत्यादि में जो ऊंचा से बोला जाए उदात्त और नीचे से बोला जाए अनुदात्त। एक ही स्थान में ऊंचे से बोला जाए, ऊंची आवाज में बोला जाए, उदात्त और नीची आवाज में बोला जाए, उसकी शक्ति के आधार पर उसने जो बोला है। सुनने वाला क्या है, वो बोलने वाला ऊंचे स्थान से बोलेगा। तो ऐसे यहाँ पर दिया है। समाहार स्वरिता चिति वर्तते उदात्त अनुदात्त तीनों सूत्र में इसकी क्लियर है। समाहार स्वरिता उदात्त अनुदात्त समारोह से स्वरित सामर्थ्यात लोक वेद प्रसिद्धो गुणो ये वर्ण धर्मो उदात्त अनुदात्त वर्ण धर्मो उदात्त अनुदात्तो क्रियते न च। वर्ण धर्म लिए वे समारित होते जिस अच में, तस्य स्वरित इत्येषा संज्ञा विधीयते। शिक्यम कन्या सामान्य तस्यादित उदात्तम अर्धरस्वम। अब ये कह रहे हैं उदात्त अनुदात्त स्वर समाहार स्वरिता इत्युक्तम तत्र न ज्ञायते कस्मिन् अंशे उदात्ता कस्मिन् अनुदात्ता कियान् वा उदात्ता कियान् वा अनुदात्ता तद् उभयमनेन आख्यायते। तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धरस्वम् उदात्तम परिशिष्टम् अनुदात्तम। अर्धरस्वम् इति अर्धमात्रा उपलक्षित। अर्धरस्वम् का अर्थ है अर्धमात्रा। ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, ह्रस्वस्य अर्धमात्रा ऐसा अतंत्र है। सर्वेषां ह्रस्व दीर्घकृतानां स्वरितानां के स्वर विभागा। माने शिक्यम है, जैसे शिक्यम में जो शी है अर्धमात्रा आदित उदात्त, अपरा अर्धमात्रा अनुदात्त। सिक्यम का स्वर क्या है? सिक्यम कन्या सामान्य इनका स्वर क्या होगा? तित्वात् स्वरितत्वम। यण गुण रस्वस्य यदिति वर्तमाने संथे स्रंसतेर यत् प्रत्यय है तो यह स्वरित है, और कन्या में या स्वरित है ना, कन्या में या स्वरित है और सामान्य में यह स्वरित है और क्व में तो स्वरित है ही। तो ये दिखा रहे हैं अब है जी। हाँ फिट सूत्र है।
तिल्य शिक्य मर्त्य का स्मरी धान्य कन्या राजन मनुष्याणाम अंतः। सामान्य में सामने साधु यत प्रत्यय है किमोत क्वाति आदित आदौ सप्तम से तसी है। आदि में जो तस्य स्वरितस्य आदित आदौ उदात्तम भवति अर्धरसम अर्धमात्रा। अर्धमात्रा उदात्त परिशिष्ट अनुदात्त होता है। ह्रस्व वर्ण में अर्धमात्रा उदात्त होगी, बाकी अनुदात्त अर्थात आधा आधा उदात्त अनुदात्त होगा। दीर्घ में आधा उदात्त डेढ़ मात्रा अनुदात्त। प्लुत में अर्धमात्रा उदात्त ढाई मात्रा अनुदात्त। जैसे यह में शिक्यम सिक्यम सामान्य सामान्य। ये जो सामान्य शुरू का उदात्त होता है, बाद का डेढ़ मात्रा। दीर्घ में कन्या कन्या, बाद की डेढ़ मात्रा अनुदात्त होती है। बोलने में तो बहुत ही, मेरे को तो कुछ पता नहीं चलता। ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम सर्वेषां ह्रस्व दीर्घकृतानां स्वरितानां ईश्वर विभाग शिक्यमिति अर्धमात्रा आदित उदात्त अपरा अर्धमात्रा अनुदात्त एक श्रुतिर्वा कन्या इति अर्धमात्रा आदित उदात्त अद्यर्ध मात्रा अनुदात्त। मानव का अर्धमात्रा आदित उदात्त। तृतीय मात्रा का अर्थ है ढाई मात्रा अनुदात्त। एक श्रुति दूरात् संबुद्धो त्रैस्वरीय पदानां प्राप्ते दूरात् संबुद्धो एक श्रुत्यम विधीयते। तीनों स्वर प्राप्त थे, त्रैस्वरीय पदानां प्राप्ते दूरात् संबुद्धो एक श्रुत्यम विधीयते। दूर से संबोधन में एक श्रुति विधान कर रहे हैं। त्रैस्वरीय पदानां प्राप्ते दूरात् संबुद्धौ एक श्रुत्यम विधीयते। एका श्रुति यस्य तद्यम एक श्रुति वाक्यम भवति। दूरात् संबोधयति येन वाक्येन तत्संबोधनम संबुद्धि। दूर से बुलाते हैं जिस वाक्य के द्वारा, वो संबोधन संबुद्धि है। एक वचन नैक वचनम संबुद्धि। यहाँ पर एक वचन संबुद्धि वाला संबुद्धि नहीं लिया। स्वराणाम उदात्तादीनाम अविभागो भेद तिरोधानम एक श्रुति। जो उदात्तादि स्वर है उनका भेद तिरोधान, भेद का तिरोधान होना एक श्रुति है। आगच्छ वो मानव देव दत्ता, तो एक श्रुति हो जाता है जब दूर से। इसमें भेद नहीं रहता। उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये उदात्त है अनुदात्त है स्वरित, ऐसे सामान्य से बोलते चले जाते हैं। दूरादित्यम आगच्छ वो मानव देवदत्त, ये दूर से संबोधन नहीं। यज्ञ कर्मणि अजप्न्युक् सामसु त्रैस्वरेण वेदे मंत्रा पठ्यन्ते तेषां यज्ञ क्रियायां तथैव प्रयोगे प्राप्ते एक श्रुति विधीयते। यज्ञ कर्म में वो एक श्रुति कर रहे हैं, जप न्युक और साम को छोड़कर। यज्ञ कर्म में भी मंत्राणाम एक श्रुत्यम भवति। यज्ञ कर्म में मंत्रों का एक श्रुति होता है। अग्निर्मूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्या अयम अपामृतांसि जिन्वतो। यज्ञ कर्म में एक श्रुति विधान कर रहे हैं। यज्ञ क्रियायाम तथैव प्रयोगे प्राप्त एक श्रुति विधीयते। जप न्यूक और शाम को छोड़कर। अग्निर्मूर्धा दिवा ककुत्पति पृथिव्या अयम अपामृतांसि जिन्वतो। जप मंत्र और न्यूख मंत्र और शाम को छोड़कर है। यज्ञ कर्मणि दिगिम संपाठे माभूत। पाठ काल में, स्वाध्याय काल में एक श्रुति नहीं होगी। अजपेशु इति किम ममाग्निवर्चो विहवेश्वस्तु। ये जप मंत्र है, अनुकरण मंत्र है। उपांशु प्रयोग, जप होता है अनुकरण मंत्र, उपांशु प्रयोग। मम अग्ने वर्चो, हे अग्ने मेरा तेज, विहवेशु युद्धों में सबसे ऊपर रहे।
इतना अधिक युद्धों का वर्णन है वेद में। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जीवन का कोई ऐसा स्वरूप नहीं जिसमें हम बिना युद्ध के रह सके। युद्ध तो कदम कदम पर, उसमें विजयी होना पड़ेगा बस। ये कहना चाहता है वेद। वीर रस ज्यादा है वेद में, वीरता की बातें ज्यादा है। एक वो प्रोफेसर रामनाथ जी ने तो पुस्तक ही लिख दी, वैदिक वीर गर्जना। उसमें सैकड़ों सैकड़ों मंत्र दिखाए हैं उदाहरण के रूप में, कि जिनमें वीरता की बातें मिलेंगी, उत्साह की बातें, शौर्य की, पराक्रम की बातें। वेद की बात मैं जब वो कहता हूँ, तो मेरे को तो वेद बिल्कुल एकदम से साफ साफ बिल्कुल दिखाई देता है कि वेद क्या है। कोई भ्रांति रहित बिल्कुल वेद के बारे में संशय रहित स्थिति आ गई कि ये वेद क्या है। वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, और ये सब जो है ना, वेद हमको क्या सिखाना चाहता है, जीवन को क्या संदेश देना चाहता है, ये बिल्कुल स्पष्ट। वीरता की बात कर रहा है, तो लेकिन मेरे को ना वैसे लगने लगा कि इस जिस वीरता की बात कर रहा है ना, अब हम वेद उस एकत्व की भी बात करता है दूसरी तरफ, बिल्कुल एकत्व में मोह और शोक से ऊपर उठने की बात करता है, और एकदम प्रकाशमय जीवन की भी बात करता है वेद। तो ऐसे मन में आने लगा कि इस युद्ध में रहते हुए तो नहीं हो पाएगा ये। युद्ध से कम कर दे इस युद्ध को, इस युद्ध को जीरो के समीप ले जाए खींच खींच करके। अब ये तो बड़े बड़े काम करेंगे, बड़ी जिम्मेदारियां लेंगे, तो फिर युद्ध तो मानी जिसकी जिम्मेदारी है ना, वो तो एक प्रकार से युद्ध में खड़ा हो गया, जा करके सेनापति हो गया। यज्ञ कर्मणि अजपन्युक सामसु यज्ञ क्रियाएं तथा प्रयोगे प्राप्त एक श्रुति विधीयते जप न्युक सामान्य वर्जित। तो ये ममाग्ने वर्चो विहवेश वस्तु वयम त्वेन्धाना, ऐसे ऐसे मंत्र हम तुझे प्रदीप्त करते हुए यज्ञों में। अनुकरण मंत्र उपांशु प्रयोग है। अन्यूख न्यूखा ओकारा षोडश तेषु केचिद उदात्ता केचिद अनुदात्ता। 16 ओकार हैं, मकारांत नहीं, ओकार है। प्रथम सप्तम त्रयोदश, तीन उदात्त हैं, त्रिमात्र। तेषु प्रथम सप्तम त्रयोदशा, कितने, षोडश ओकार हैं। उदात्ता स्त्रीमात्रा, इतरे त्रयोदशा अनुदात्ता अर्धोकारा। ऐसे दिया है पतंजलि में। न्यूख जो है किसी ग्रंथ में 16 ओकार है, 16 ओकार। उनमें पहला 16 ओकार शब्दों में। हम्म। षड ओंकार पाठे मूलांतरम विज्ञ, माने 16 ओकार हैं। 16 में पहला, 13वां, 7वां और 13वां ये उदात्त हैं, तीन मात्रा वाले। और इतरे त्रयोदशा अनुदात्त, बाकी जो 13 बच गए, तीन तो उदात्त हैं और वे प्लुत हैं, और बाकी त्रयोदश अनुदात्त हैं। अर्ध ओकार है वे। ओकार पूरे ओकार नहीं, अर्ध ओकार है। तो उनमें भी एक श्रुति होगी। उपांशु प्रयोग इन्होंने उदाहरण दिया, जल में हम नीचे चले जाएं
और फिर जप मंत्र का पाठ करें तो क्या वाणी हिलेगी? पानी में गोता लगा करके और दूर वैसे होगा? होठ अगर हिलेगा तो पानी हिलेगा। नहीं, मुंह में पानी भी नहीं जाना चाहिए। और जब जले निमग्न से पाठ होठ नहीं हिलाए तो है, होठ नहीं हिलाए तो फिर जब नहीं, जब नहीं होगा। जब हो जाएगा हम्म। बाहर। अनुकरण मंत्र अनुकृति सर्वत्र मंत्रे स्फुटोच्चारणमिति अनुकरण मंत्र। असामसु इति किम? साम मंत्र है, जैसे ए विश्वम समत्रिणम दह सामानि वाक्य विशेषस्था गीता उच्यन्ते तत्र एक श्रुतिर्न भवति। ए शब्द गीति पूर्ण। ए विश्वम समत्रिणम दह। उच्चैस्तरां वा वषट्कार यज्ञ कर्मणि इति वर्तते। यज्ञ कर्मणि वषट्कार उच्चैस्तरां वा भवति। उदात्ततर आदेश होता है, एक श्रुतिर्वा या एक श्रुति होता है। वषट शब्देन वोषट शब्दो लक्ष्यते। वोषट इत्यस्य इदं स्वरित विधानम न स्वर विधानम। वोषट को ही स्वर विधान कर रहे हैं। यद्यम वोषट ग्रहणमेव कस्मान्न कृतम। आचार्य वषटकार क्यों कह रहे हैं? वोषट ही कर देते। वैचित्र्यार्थम विचित्रा सूत्र कृति पाणिने। ये दिया है सोमस्याग्निवीहि वौषट। बहुत जोर से पंडित लोग बोलते हैं सोमस्याग्निवीहि वौषट, ऐसे बोलते हैं। वषटकार को उदात्त तर बोले ना, सोमस्याग्निवीहि वौषट। फिर क्या कुछ आहुति देते? हाँ, कहीं स्वाहा से आहुति दी जाती है, कहीं वौषट बोलकर आहुति दी जाती है। हे अग्ने सोमस्य वीहि, सोम का पान करो। मंत्र का अर्थ ही होगा सोमस्य अग्ने वीहि वौषट। सोम भक्षण करो, हे अग्नि सोम को खाओ। हम अर्पित कर रहे हैं वो षट। विभाषा छंदसी। छंदसी विषय विभाषा एक श्रुतिर्भवति। पक्षांतरे त्रैश्वर्यमेव भवति। पक्षांतर में तीन स्वर होते हैं। वायति प्रकृते विभाषा ग्रहणम यज्ञ कर्मणि इत्यस्य निवृत्त्यर्थम। वेद में विभाषा एक श्रुति होती है। पक्षांतरे त्रैश्वर्यमेव भवति। वायति प्रकृते विभाषा ग्रहणम यज्ञ कर्मणि इत्यस्य निवृत्त्यर्थम। तेन अयं स्वाध्याय काले भी पाक्षिका एक श्रुत्य विधिर्भवति। स्वाध्याय काल में भी इसे तोर्जयित्वा। विभाषा एक श्रुति होती है, पक्षांतरे त्रैश्वर्यमेव भवति, तो विभाषा ग्रहणम यज्ञ कर्म इत्यस्य निवृत्त्यर्थम। यज्ञ कर्म को हटाने के लिए तेन अयं स्वाध्याय काले भी पाक्षिका एक श्रुत्य विधिर्भवति। इसे तोर्जयित्वा अग्नाय इवीतये अग्नाय इवीतये। एक बार एक श्रुति होगी और एक बार तीन स्वर रहेंगे, उदात्त अनुदात्त स्वर। अग्निमीले एक बार दिखाना चाहिए इनको, वैसे पढ़ दिए बस। एक बार स्वर दिखाया है, एक बार नहीं दिखाया। अच्छा, फिर तो ठीक है, इस पुस्तक में वैसे कर दिया। अग्निमीले पुरोहितम सन्नो देवी रभिष्टये व्यवस्थित विकल्पोयमिति केचित्। कुछ लोग व्यवस्थित विकल्प बताते हैं। व्यवस्था च वेदे मंत्र दले नित्यम त्रैश्वर्यम। व्यवस्था यह है कि वेद में मंत्रों में तो नित्य त्रैश्वर्य होगा, ब्राह्मण दल में नित्य एक श्रुति होगी। जो ब्राह्मण भाग है वहां तो नित्य एक श्रुति होगी, और वेद जो मंत्र दल है
मंत्र भाग है वहां पर नित्य त्रैश्वर्य होगा। इच्छा संज्ञतयोरार्षे छंदो वेदे च छंदसी इति नानार्थ कोशात। छंदसी जो पढ़ा है इसमें छंदसी वर्ण संहितायाम इति भट्टाचार्य चरण। छंदसी का अर्थ है वर्ण संहिता। भाषायां विवेक श्रुतिर विभाषा भवति इति सिद्धम। इच्छा संहिता आर्ष। इच्छा संहितयो आर्षे छंदो वेदे च छंदसी। छंद शब्द इतने अर्थों में होता है। इच्छा संहितयोर आर्षे छंदा वेदे च छंदसी। और वेद में भी होता है और छंद में भी होता है छंद शब्द। कितने हो गए? इच्छा संहितयो आर्षे 3, वेदे 4, छंदसी 5। छंद शब्द होता है इन 5 अर्थों में। इच्छा संहिता आर्ष वेद और छंदसी। ये जो लास्ट में छंद बोला है इसका क्या अर्थ होगा? हम्म। इच्छा संगीता आर्ष वेद और छंद। छंदसी का मतलब तात्पर्य वर्ण संगीता, वर्णों की संगीता। इसी पंक्ति के आगे लिखा है ना, इति नानार्थ कोशात छंदसी वर्ण संगीतायाम इति भट्टाचार्य चरण। छंदसी जो मन श्लोक में पढ़ा है ना उसका वर्ण संगीता अर्थ है। भाषायाम अभी एक सूत्र विभाषा होती थी। आर्ष और वेद दोनों पढ़ा। आर्ष और वेद दोनों। हम्म। आर्ष अर्थ में भी है छंद और वेद अर्थ में भी और छंदस वर्ण संहिता में भी। आर्ष और वेद में अंतर कर। आर्ष तो ऋषि प्रोक्त जो भी है, वेद तो अपौरुषीय है। न सुब्रमण्यम स्वरितस्य तू दत्त। सुब्रमण्य नाम का निगद है। तत्र यज्ञ कर्मणि इति विभाषा छंदसी इति च एक श्रुति प्राप्ता प्रतिसिद्धते। सुब्रमण्याम एक श्रुतिर्न भवति यस्तु लक्षण प्राप्ता स्वरिता तस्य उदात्त आदेश होती। लक्षण जो स्वरित प्राप्त है ना उसको उदात्त आदेश हो जाता है। सुब्रमण्योमिन्द्रागच्छरिवागच्छ मेधातिथिर्मेषा वृषणस्वस्य मेने घोरावस्कन्यल्यायीधार कौशिक ब्राह्मण गौतम ब्रुवाण स्वसुत्यमागच्छ मघवन्। ये मंत्र है कहीं का, सुब्रमण्य निगत है। तो इसमें आप देखिए कि ये दिखाया है कि हे मघवन हे इंद्र हमारे कल स्वसुत्या, कल जो है सुत्या में आओ और सोमपान करो। उसकी विशेषताएं बताइए इंद्र की। ये सुब्रमण्योम आगच्छ आओ, हे हरि वाले आओ, मेधा तिथि के मेष आओ, वृषणस्वस्य मेने, मेनी का मेने संबोधन है, वृषणस्व का मेनी, घोरावस्कंदिन, अहिल्याई जार अहिल्या के जार, कौशिक ब्रुवाण ब्राह्मण, गौतम ब्रुवाण कल हमारी सुत्या में आओ। मघवन, हाँ यहाँ पर दिखा रहे हैं सुब्रमण्योमिति ओकार है। ब्रुवाण, गौतम ब्रुवाण। गौतम निंदावाचक है, ब्रू शब्द तो वो है ना 8वें अध्याय के पहले पाद में। 8वें अध्याय के पहले पाद में
निंदा की है ना, गोत्र। कुछ ने सुप्त गोत्रादि, गोत्रादि में ब्रू भी आता है, वैसा ही कोई ब्रुवाणा शब्द है। कौशिक ब्राह्मण है। कौशिक ब्राह्मण किसको बोलते हैं? हाँ सारे, जा अहल्याई जार। कौशिक ब्राह्मण। हाँ कौशिक ब्राह्मण और गौतम ब्रुवाण सब संबोधन। मेदातिथेर मेष ये भी संबोधन है। वृषणस्वस्य मेने ये भी संबोधन है। वृषण और अश्व, और नय को नय हो गया, लोप नहीं हुआ। वृषणस्वस्य मेने, यहाँ पर एक वो सूत्र है, यति बम सूत्र है ना, इसमें काशिका में दिया है। नभो अंगिरसो मनुषाम वदीप संख्यानम, वैसंज्ञा का संख्यान करो। और वृषण अश्वस्य, वृषण वसु अश्वयो, वृषण इत्येतस्य वसु अश्वयो परतः वैसंज्ञम भवति छंदसि विषय। तो वृषण वसु, वृषण अश्वस्य मेने, यहाँ पर वृषण शब्द की भय संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा नहीं होने से नय का लोप नहीं होगा। वसु और अश्व के पर रहते हैं, तो वृषणस्वस्य ऐसा बन गया ना, वृषणस्वस्य मेने, मेनी, मेनी का मेने। और वृषण वसु, वृषण अश्व, वृषणस्व, वृषणो वसु, वृषण वसु। पदांतस्य से णत्व प्रतिषेध भी नहीं हुआ, वृषणस्व से भय संज्ञा हो गई ना। तो पदांत से रामान में जैसे णत्व प्रतिषेध होता है, ऐसे यहाँ नहीं हुआ। ये सब संबोधन है। सुब्रमण्यो, सुब्रमण्य ये भी संबोधन है। इंद्र ये भी संबोधन है। हरिवा ये भी संबोधन है। मेधातिथेर मेषा ये भी संबोधन है। वृषणस्वस्य मेने ये भी, गौरावस्कंदन ये भी संबोधन है। अहल्याय जार ये भी संबोधन है। कौशिक ब्राह्मण ये भी संबोधन है। गौतम ब्रुवाण ये भी संबोधन है। स्वसुत्याम आगत्य मघवन, मघवन भी संबोधन है। हे मघवन कल हमारी सुत्या में आओ। सुब्रमण्या में क्या है, अत्र सुब्रमण्योम इति ओकारस्थित स्वरितेन स्वरिता। सुब्रमणी साधु, यहाँ यत प्रत्यय आया, तत्र साधु यत, तित स्वरितन से स्वरित हो गया। प्रणवष्टे से ओंकार आदेश हो गया। सुब्रमण्योम। हम्म। तो सुब्रमण्यम में ओकार, ओ है ना जी, ओ, ये तित स्वरित से स्वरित है। अब उसको उदात्त कर रहे हैं। सुब्रमण्य शब्द है, सुब्रमण्य, ये तित स्वरित से स्वरित हो गया। फिर ओम है, इसको क्या हुआ, सुब्रमण्य ओम। प्रणवष्टे से ओंकार आदेश हो गया। तो तद अयुक्तम, वो तो नहीं होगा। पादस्य वार्धस्य वा अंत्यम अक्षरम संगृत तदाद्य अक्षर शेष स्थाने त्रिमात्र ओंकारम वाभिदेतम प्रणव विद्याचक्षते न च निगदे पाद व्यवस्था नापि अर्धर्थ व्यवस्था। ओम शब्दो अस्ति निपातो अनर्थ तस्वरितेन स एकादेश स्वरित। ओम जो है ना जी, सुब्रमण्य तो स्वरित है, और ओम उदात्त है। नहीं, ओम क्या है, तस्माद ओम शब्द निपातो अनर्थ तस्वरितेन स एकादेश। हाँ, ओम तो उदात्त होना चाहिए। ओम उदात्त है, सुब्रमण्य स्वरित है, स्वरित और उदात्त का एकादेश स्वरित हो गया अंतर्य से। सुब्रमण्य स्वरित कैसे है, तित स्वरितम। और ओम उदात्त है, तो ये ओम का ओकार और
ओमांगोस्य से पर रूप हुआ है, तो इसका एक आदेश स्वरित ही हो गया। सुब्रह्मण्यम स्वरित है। इंद्र आगच्छ में इंद्र शब्द का आद्युदात्त है, और इंद्र आगच्छ ये अनुदात्त है। आगच्छ जो है वो क्या हुआ, वो लिख रहे हैं अपने आप ही, इंद्र आगच्छति आमंत्रितम आद्युदात्तम इंद्र, और द्वितीय वर्णो अनुदात्त है। इंद्र का द्र अनुदात्त हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया द्र, और उस स्वरित को ये सूत्र उदात्त कर देगा। तस्य अनेन उदात्त क्रियते, और आगच्छ तो निघात हो जाएगा। अब अतिंग से उत्तर तिंग निघात, दो भी उदात्तो संपन्नो। आगच्छति आकार उदात्त, अच्छा आगच्छ का अलग दिखा रहे हैं। आगच्छति आकार उदात्त ततः परो अनुदात्त स्वरित। आगच्छ जो है गच्छ अनुदात्त है और आ उदात्त है, उससे परे अनुदात्त को स्वरित होगा, ग को स्वरित होगा, और स्वरित को फिर तस्य अनेन उदात्त क्रियते, स्वरित को फिर उदात्त कर दिया। तदेव इंद्र आगच्छति चत्वारा उदात्त है, पश्चिमा एको अनुदात्त है, बाद वाला एक अनुदात्त रह गया। हरिवा आगच्छति अनय प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया से चार उदात्त हो जाएंगे। हरि है ये संबोधन आमंत्रित से आद्युदात्त होगा, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित हुआ, स्वरित को उदात्त हो गए। तो हरि में हरि जो है और री उदात्त हो गए, और दो अनुदात्त हो गए। कैसे, वह अनुदात्त है अच्छा, और उधर छह भी अनुदात्त है। मेधा तिथेरिति षष्ठ्यंतम परम आमंत्रितम अनुप्रविष्टि, शुभामंत्रित परागवत स्वरे सूत्र से मेधा तिथि इसमें अनुप्रविष्ट हो गया, मेनी में शुभामंत्रित परागवत स्वरे। आमंत्रित पर रहते हैं सुमंत, परांगवत होता है स्वर करने में। तथा सकलस्य आमंत्रिता आमंत्रित आद्युदात्तत्वे कृते द्वितीयम अक्षरम अनुदात्तम। सकलस्य आमंत्रित आद्युदात्तत्वे कृते द्वितीयम अक्षरम अनुदात्तम, द्वितीय अक्षर अनुदात्त है। तस्य उदात्तात् अनुदात्त स्वरिता इति स्वरितत्वे प्राप्ते इदम उदात्तत्वं विधीयते। उदात्तानुदात्त स्वरिता इति स्वरितत्वे प्राप्ते इदम उदात्तत्वं विधीयते। तेन दो भी उदात्तौ भवता शेषम अनुदात्तम, तो फिर दोनों ही उदात्त हो गए और शेष अनुदात्त हो गए। मेधा तिथेर मेषा में क्या किया, षष्ठ्यंतम परम आमंत्रित अनुप्रविष्टि, शुभामंत्रित प्रांगवत स्वरे सूत्र से सकल से आमंत्रित आद्युदात्त हो गया, फिर उसको दूसरे अक्षर को अनुदात्त हो गया, उसका उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया, स्वरित को प्राप्ति में उदात्त कर दिया, दो उदात्त हो गए, शेष अनुदात्त। वृषणस्व से मेने में इसी तरह से पहले वाले के समान ही मेनी में अनुप्रविष्ट हो गया, सुमामंत्रित परांगवत स्वरे, और फिर विष्णस्व से मेने में आमंत्रित आद्युदात्त हो गया, उदात्त अनुदात्त स्वरित हो गया, स्वरित को उदात्त हो गया। घोरावस्कंदन में भी वैसे ही द्वे आद्य अक्षर उदात्त शेषम अनुदात्तम। अहल्याई जार है, ये भी अहल्या का जार षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है। वेद में ये बहुत होता है, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी, चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी। तो ये अहल्याई जार है, अहिल्या का जार, अहिल्या को जीर्ण करने वाला। अहर अस्याम लीयते रात्रि, अहिल्या रात्रि हो गई। कूट शब्द है ये भी, अहिल्या का जार कूट शब्द है, अर्थात प्रतीयमान अर्थ कुछ है, वास्तविक अर्थ कुछ है। सुमंत से आमंत्रिता अनुप्रवेश तदे ईश्वर दो उदात्त शेषम उदात्तम। कौशिक ब्राह्मण समस्तम आमंत्रितम आद्युदात्तम, तत्र पूर्व दो उदात्त शेषम अनुदात्तम। एवं गौतम ब्रुवाण दो उदात्त है, शेष अनुदात्त है। दो उदात्त कैसे हुए, आमंत्रित आद्युदात्त होगा, उदात्त अनुदात्त स्वरिता तय स्वरित हुआ, स्वरित को उदात्त हो गया। स्व सुत्याम आगच्छ मगवन, स्व शब्द उदात्त है, सुत्याम इति अंतोदात्त, संजय समझ इति क्यपो विधाने उदात्त इति वर्तते। क्यप के विधान में उदात्त आ रहा है, क्यप करेंगे उदात्त की। आगच्छ इति दो
उदात्तो अंत्यो अनुदात्त मघवन इति पदात् परम आमंत्रितम निहन्यते। मघवन जो है पद से परे आमंत्रित को निघात हो रहा है। देव ब्रह्मणोर अनुदात्त सुब्रह्मण्यामेव देवा ब्रह्माणा इति पठ्यते। तत्र पूर्वेण स्वरितस्य उदात्ते प्राप्ते अनेन अनुदात्तो विधीयते। देव ब्रह्मणो स्वरितस्य अनुदात्त। ये पहले वाले सूत्र का अपवाद हो गया ना, उदात्त कर रहा था, ये अनुदात्त कर दिया। स्वरितस्य उदात्ते प्राप्ते अनुदात्तो विधीयते। देवा ब्रह्माणा ऐसा पढ़ा है, तो देव ब्रह्मणो स्वरितस्य अनुदात्त आदेशो। देवा ब्रह्माणा आगच्छते, हे देवो ब्रह्मा ब्रह्माण आओ। द्वयोरपि पदयो आमंत्रित आद्युदात्तत्वे शेष निघाते उदात्तानुदात्त स्वरिता कृता तस्य अनुदात्तो भवति। स्वरितात् संहितायाम अनुदात्तानाम, इस सूत्र में एक शेष है। अनुदात्तस्य अनुदात्तौ च अनुदात्ताश्च इति अनुदात्ता तेषाम अनुदात्तानाम। एक दो बहुत, एक अनुदात्त को भी एक श्रुति, दो अनुदात्तों को भी, बहुत अनुदात्तों को भी, ऐसा एक श्रुति कर रहे, एक शेष कर रखा है। संगीता विषय में स्वरित से परे अनुदात्तों को एक श्रुति होती। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुपुत्री मानव जटिलकाध्यापक व गमिष्यति। इदम इमम इति अंतोदात्तम, इमम जो है वो अंतोदात्त है। कैसे हुआ अंतोदात्त? इदम शब्द है, अम आया, इदम अंतोदात्त होता है और अम अनुदात्त होता है। उदात्त त्यदादि नाम आकारादेश, तो इधर और दस जैसे द को मैं हो गया। इमय आगे अम है, अमी पूर्वा होगा। तो इमम में उदात्त अनुदात्त का एकादेश उदात्त हो गया, तो इमम अंतोदात्त है। मेदि अनुदात्तम, और मे अनुदात्त है। विधि काले निघात विधान तत्पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरिता इति स्वरितम भवति। उदात्ताद अनुदात्त स्वरित होता है, तस्मात् स्वरितात् परेशान अनुदात्ता नाम गंगे प्रभृति नाम एक श्रुतिर्भवति। उस स्वरित से परे जो गंगे प्रवृत्ति हैं उनको एक श्रुति होता है। मेति अनुदात्तम विधि काले निघात विधानात् तत्पुनः उदात्ता अनुदात्त स्वरिता इति स्वरितम संपद्यते, तस्मात् स्वरितात् परेशान अनुदात्ता नाम गंगे प्रभृति नाम एक श्रुतिर्भवति। सर्वे ते आमंत्रित निघातेन अनुदात्ता। माणवक जटिलक इति प्रथमम आमंत्रितम आद्युदात्तम। प्रथम जो आमंत्रित है वो आद्युदात्त है। माणवक जटिलक, माणवक जो है वो आद्युदात्त है। तस्य द्वितीयम अक्षरम स्वरितम, माणवक का अर्ण स्वरित हो गया। स्वरित से परे अनुदात्तों को एक श्रुति होगी। इमं में गंगे यमुने में में अनुदात्तम विधि काले निघात विधान, विधि समय में ही हो जाता है उसको अनुदात्त। और इमम अंतोदात्त है, और उदात्ता अनुदात्त स्वरिता निघात विधान हो गया। में अनुदात्त है, उस अनुदात्त को स्वरित हो गया। उदात्त से परे इमम जो उदात्त है मैं का है, उससे परे में को स्वरित हो गया। तस्मात् स्वरितात् परेशान, में के बाद में गंगे यमुने सरस्वती आदि सबको एक श्रुति हो गई। एवं इति आमंत्रित निघातेन अनुदात्ता। मानवक जटिल की प्रथमम आमंत्रित आद्युदात्तम। मानव जटिल में पहला वाला जो मानव का आद्युदात्त हो गया। तस्य द्वितीय अक्षरम स्वरितम, न स्वरित हो गया। ततः परेशान अनुदात्ता नाम एक श्रुति भवति। वह क जटिलक सब को एक श्रुति होगी। संगीता ग्रहण की अवग्रह महाभूति। इमं में गंगे यमुने सरस्वती अवग्रह में नहीं होगा, संगीता में ही होगा। उदात्त स्वरित पर सन्नतरा। ये कह रहे हैं अनुदात्त ग्रहणम अनुवर्तते। उदात्त परे है जिससे वो उदात्त परे कहलाता है, स्वरित परे है जिससे वो स्वरित परे कहलाता है।
उदात्त परस् स्वरित परस्य च अनुदात्तस्य सन्नतर आदेशो भवति। सन्नतर का अर्थ होता है अनुदात्तर। 7 स्वर गिनाए हैं भावास्य में, उदात्त अनुदात्त स्वरित 3, एक श्रुति 4, और जो स्वरित में जो उदात्त होता है वो सामान्य उदात्त से अलग होता है 5, और एक उदात्त तर और एक सन्नतर। सन्नतर मानी अनुदात्त तर। उदात्त परस्य स्वरितस्य अनुदात्तस्य सन्नतरादेशो भवति, अनुदात्त तरादेशो भवति। देवा मरुत, देवा मरुत कृष्णिमातरोप, मातरा इति अनुदात्त, अप इति अन्तोदात्त। कृष्णिमातरोप दिखा रहे हैं, मातरा इति अनुदात्त। मातरा जो है वो अनुदात्त है, मातृ शब्द से जस विभक्ति आया। अनुदात्तत्व में विभक्ति स्वरेण, विभक्ति स्वर से अनुदात्त है। मात्रा यदि मातृ शब्दात जस ऋतोगी सर्वनाम स्थान गुण, मातृ शब्द को गुण हो गया, मातर बन गया। जस के सकार को रुत हो गया। तस्यापि अपशब्दे शसंते परता, अपशब्द जो शस प्रत्यांत है ना, स्त्री वो सुओज समोट सस, अतोर प्लुताद प्लुते उत्त हो गया, आद गुणा हुआ। उड़िदम पदाद्य पुमरई दुभ्या, मातरो बन गया आद गुणा होकर। उड़िदम पदाद्य पुमरई दुभ्या से विभक्ति को अंतोदात करके विभक्ति को अंतोदात हो गया। इदम शब्द मातर अप शब्द से उड़िदम पदाद्य, अप से वरे विभक्ति अनुदात हो गई। इंगा पदांता दति य ओकारा सो भी स्थानित भावेन अनुदातो भवति। तो ये दिखा दिया प्रश्नि मातरो, मातरो शब्द जो है मातरा इति अनुदात्ता, अप इति अंतोदात्ता, उड़िदम पदाद्यपिति पुम्रई दिव्या सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। तत्र अनुदात्त और एकादेशा ओकारो अनुदात्ता। प्रश्नि मातरो, अप, अप जो है अनुदात्त था क्योंकि प उदात्त है, अंतोदात्त है तो अ अनुदात्त है। मातरो का जो ओ है और अ दोनों को अनुदात्तों को एक आदेश ओकार अनुदात्त हो गया। ओकार अनुदात्त हो गया। तस्य उदात्ते परभूते सन्नतर आदेश हो, उसको उदात्त परे रहते सन्नतर आदेश हो जाएगा। तस्य उदात्ते परभूते सन्नतर आदेश होती, सन्नतर आदेश हो जाएगा। उदात्ते परभूते सन्नतर आदेश होती, अनुदात्त तर आदेश हो जाएगा। उदात्त परे है ना, कौन सा उदात्त परे है? प, प उदात्त है, प उदात्त परे रहते प्रश्नि मातरो, मातरो जो है वो अनुदात्त तर हो गया। इमं में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री इकारो अनुदात्त, सुतुद्री तेतद आमंत्रितम पादादो तस्मान् न निहन्यते। ये जैसे मे के बाद आमंत्रित निघात हो गया, गंगे यमुने सरस्वती। सुतुद्री का जो इकार है वो अनुदात्त है। कैसे? सुतुद्री तेतद आमंत्रितम पादादो तस्मात् न निहन्यते, अनुदात्तम सर्व पादादो। तस्य प्रथमम अक्षर उदात्तम, सुतुद्री का प्रथम अक्षर उदात्त है। तस्मिन् परभूते पूर्वस्य सरस्वती इकारस्य सन्नतर आदेशो भवति। सरस्वती का जो इकार है वो पूर्व सरस्वती इकार सन्नतर आदेश भवति। सरस्वती सन्नतर हो गया। उदात्त स्वरित परक सन्नतरा, उदात्त परक और स्वरित परक जो अनुदात्त है उसको अनुदात्त तर हो जाता है। तो
सरस्वती जो है अनुदात्त है, उसको अनुदात्त तर हो गया। मानव जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि क्व इति स्वरिता तस्मिन् प्रभुते क्व इति अनुदात्त है तस्य सन्नतरादेश हो। पता नहीं कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। मैं तो बोलता चला जा रहा हूँ कि इमं में गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री। इमं में बहनों को तो नहीं आ रहा होगा ना? हैं? गुरुजी आ रहा है मेरे। अच्छा, कितने लोग बैठे हो? कहते हैं स्वामी सत्यपति जी के सामने किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे बिठा दिए और कहा कि धीरे से मैडम ने सबको कह दिया कि एक एक करके उठते जाना। तो एक एक करके उठते गए सारे। एक बच गया तो भी जिस उत्साह से पहले बोल रहे थे ना, उसी उत्साह से ऐसे बोलते चले गए। तो मैडम ने पैर पकड़ लिए कि मान गए, आपने तो योग की साधना की है। कोई आप पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उठाने के एक एक करके उठते चले गए। हैं? चेतना जी कितने बैठे हैं? सभी उठ के चले गए क्या? गुरुजी नहीं। आप जम रही हैं? हैं? रितम बराजी। जी वो नहीं है, वो शास्त्र कर रही है ना, रामायण। अच्छा, और कौन है? क्या नाम है और? जी एक कौन है, कृतिका जी। अच्छा, चलो हमारा तो मन राजी कर ही रखा है आप लोगों ने, है कि वो भी पढ़ रहे हैं। हैं? बस अब तो 14वीं कक्षा है ये, और 3-4 कक्षाओं में 29 तारीख तक पहले पहले ही करना है मेरे को। गुरुजी यहाँ 100 कक्षाएं भी चल जाएंगी ना, हम जब भी यहीं रहेंगे। हैं? गुरुजी 100 कक्षाएं भी चली ना, हम तब भी यहीं रहेंगे। हाँ, पर मैं आगे करूंगा नहीं, पूरी काशी का हो जाएगी समाप्त। फिर तो मैं वो तो हो गया है। अभी तो काम समझ करके काम कर रहा हूँ, ऐसे पूरा उसमें नहीं हूँ, कार्य समझ करके कर रहा हूँ। सुतुद्री ते तद आमंत्रितम पादादो तस्मान नहीं, ये पादादि दूसरा पाद शुरू हो गया सुतुद्री में। इमं में गंगे यमुने सरस्वती। सुतुद्री मंत्र का अगला भाग शुरू हो गया, मतलब अगला पाद शुरू हो गया। अंधातम सर्व पादादो सर्वम अपादादो। नहीं तो निगाह नहीं आमंत्रितम पादादो तस्मान न निहन्यते। तस्य प्रथमम अक्षरम उदात्तम, पहला अक्षर उदात्त है। ये जो कहा है ना उदात्तम सर्वम भवति अपादादो, पाद के आदि में नहीं होता है। तो सुतुद्री पाद के आदि में, इसलिए अनुदात्तम सर्वम जो आमंत्रित निघात होता है वो नहीं हुआ, क्योंकि पाद के आदि में है। तस्य प्रथमम अक्षर उदात्तम, सुतुद्री का प्रथम अक्षर उदात्त है। किससे? आमंत्रित से जो छठे अध्याय का है। तस्मिन प्रभुते, उसके परे रहते सरस्वती का इकार सन्नतर आदेश हो गया। उदात्त स्वरित पर सन्नतरा, उदात्त परे है जिससे, स्वरित परे है जिससे, उसको सन्नतर आदेश। मानव जटिल का अध्यापक क्व गमिष्यसि क्व इति स्वरिता तस्मिन प्रभुते, जटिल का अध्यापक क जो अनुदात्त है, उस अनुदात्त को सन्नतर आदेश हो गया स्वरित परक होने से।
अप्रिक्ते काल प्रत्यय। स्वर प्रकरण पूरा हो गया, तो अभी यहीं पर रोक देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।